दो बच्चियों को अकेले पाल रही है। दो दो हस्बैंड चले गए इस दुनिया से। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे मिलती हैं सपना के सपोर्ट में वीडियो बनती हैं। और कोशिश ये रहती है कि सारी चीज़ें इमोशनल चीज़ों के द्वारा शायद चीज़ें सही हो जाएं। फिलहाल मेरा मोटिव यही रहता है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि अपनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि भाई अपने ही अपनों का कितना फ़ायदा उठाते हैं और एक वक्त पे इंसान को अकेला कर देते हैं, जो कि अभी सपना के साथ में हो रहा है। क्योंकि सपना इस टाइम पे और कुछ नहीं भाई, उसको प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। चैनल से वो उसको इतना ज़्यादा अर्निंग, इतना ज़्यादा सब कुछ हो जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से कर लेगी। ये बात अलग है कि उसको और कुछ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चैनल का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। और इतना ही ज़्यादा अच्छे से चलता रहे 10 साल, 8 साल, 12 साल, 20 साल इस तरह से चलता रहे, ये तो नहीं कोई कह सकता है ना। तो अभी मैंने कल कुछ चीज़ें सुनी जो इतना ज़्यादा दिक्कत कर गई। किस किस को वो दिक्कत करी? जो लोग, जाहिर सी बात है, जिन लोगों के अंदर थोड़ी सी आत्मा होगी, थोड़ी सी अगर एक इंसानियत होगी, तो फिर सपना का दर्द बिल्कुल समझ में आ रहा होगा लोगों को। क्योंकि सपना जिस तरह से लाइव में आई थी, वहाँ पे उसने जो है सिर्फ और सिर्फ, अगर देखने की कोशिश करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक अकेलेपन का दर्द था। और वो दर्द था सिर्फ और सिर्फ अंशु पे इतना ज़्यादा अंधविश्वास करने का नतीजा था। जो कि एक प्यार में, कहते हैं ना, प्यार में इंसान पागल हो जाता है, और वो भी एक बच्ची के प्यार में पागल थी। जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ शेयर करी, सब कुछ शेयर किया, और अभी जाके जो चीज़ें हो रही हैं, वो भले ही सिचुएशन कुछ भी हो, मेरे हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, या फिर प्लानिंग हो, कुछ भी हो, वो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सपना को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और सच बताऊँ ना, कि चलो परिवार वाले झुंड में जो आ रहे हैं सारे लोग, फैमिली, भैया, पड़ोसी, ये भैया, वो भी, वो तो चलो अच्छी बात है भाई, वो तो लोग रहे भाई। एक औरतें ही जाके बैठती हैं पैनल लगा के, और वो पंचायत करती इस तरह की, ये वो उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। वो भाई, बच्ची की ज़िंदगी कौन बर्बाद करना चाहता है? आप जब भी देखो, जब वो लोग आए थे लौट के, मतलब सपना और अंशु अलग होने के बाद भी अगर वो बात करते तो कहती, तो जब अंशु ने एक बार बोला था कि क्या करूं मैं, इन लोग से बोलूं या लड़ूं या फिर कुछ करूं, मैं क्या करूं? तो बोला नहीं, तू मत कुछ कर, तू मत कुछ, जैसे जो चल रहा है चलने दे। क्योंकि उन्हें भी पता है, सपना को भी पता है कि भाई वो बच्ची है, वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा ट्रोलिंग क्यों कर रहे हो आप लोग? इतना ज़्यादा ट्रोलिंग। और अंकल जी, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं केस, मतलब अगर ये बात सही है तो फिर आप क्यों नहीं केस खुलवाने देना चाहते हैं? क्यों आपने वो जो धाराएं होती हैं उसके जो है वो करके किया है? कौन सा करके है? 528 करके कोई है धारा, जो जिसमें ये होता है कि मतलब आप केस को रीओपन नहीं होने दोगे। ऐसी क्या मजबूरी है जो आप अपने बेटे को ही न्याय नहीं दिलाना चाहते? अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अपनी बात रख दोगे ना, जो सोशल मीडिया पे जो ऑडियंस आपसे न्याय मांग रही है, जो राजवीर जी के लिए न्याय चाहती है, और अगर आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, कोई नहीं कह रहा है कि आप उस चीज़ में शामिल हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें जो पैसे लेन देन करके, कि हाँ चलो अब तो मेरा इंसान जो बच्चा था वो गया, और पैसे का लेन देन करके बहुत सारे केसेस मैंने सुलह होते देखे हैं। ये कोई नई बात नहीं है ना मेरे लिए, और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। बहुत सारे ऐसे केस सुलझ जाते हैं, और जबकि ये जो सारे केस वगैरह, मतलब जो होता है, ये भी एक क्राइम के अंदर ही आता है। और जो सुलह करवाने वाले होते हैं वो लोग हमारे, मतलब यही भाई, जो सुलह करवाते हैं ना वही लोग होते हैं, मतलब लॉयर और ये सब पैसे देके। हालांकि ये भी क्राइम में ही आता है। फिलहाल मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती कि अंकल जी ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सब अंदाजे लगा रहे हैं, सब अपना अपना वो कर रहे हैं। क्योंकि ये धारा और ये कोर्ट और ये सारी चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही एक्चुअली में हुआ क्या है। सब अपना अपना जो है कसीदे पढ़े जा रहे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं। एक्चुअली अंकल ने कुछ बोला नहीं बोला, बस उनकी जो एक वो है, उन्होंने बोल दिया कि कम्युनिटी छाप दी है पड़ोसी ने, क्या भरोसा है?
और पड़ोसी पड़ोसी से तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ भाई तुम दूर रहो, रिश्तेदारों से भी कहती हूँ भाई तुम दूर रहो। पता है मतलब ये दूसरी गलती है सपना की। एक पहली गलती है कि सपना ने इन लोगों पे भरोसा किया, और दूसरी जो गलती है वो अंकल जी कर रहे हैं, वो मैं बताती हूँ। पता है क्या, रिश्तेदारों पड़ोसियों और सबके चक्कर में ना अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। इससे पहले भी होती थी, जैसा कि सपना ने भी बोला था कि ऐसे पहले भी चीजें होती थी, खराब होती तो बोलते थे बेटा मत जा मत जा मत जा, ऐसे मत कर बेटा। लेकिन इस बार निकली सपना तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी उनको नहीं याद आई, पोतियों की नहीं याद आई, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। क्या है, इतना समय हो चुका है, दीपावली बीत गई, होली आने वाली है, कम से कम होली में तो मिलन कर लीजिए। होली तो अपनी पोतियों के साथ मना लीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा, उन पोतियों को भी अच्छा लगेगा, और सपना को भी अच्छा लगेगा। भाई वो बच्ची है, इतनी बड़ी नहीं हो गई है अभी वो भी। अगर आप अपनी बच्ची को, छोटी सी बच्ची, छोटी जिज्जी को या फिर अंशु को बोले तो उसको अगर आप अपनी बच्ची मान सकते हो, हाँ फिर से सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से तो अंशु का भी जाना, जिस बच्ची को आपने 4 साल से पाल पोस के बड़ा किया था, सब कुछ किया था, उसके बाद वो एकदम से चली गई, तो उसके लिए भी तो दिक्कत हुई होगी, कुछ ना कुछ अनबन हुई होगी, तभी तो वो छोड़ के गई ना। ऐसे तो कोई नहीं जाता है, कहीं ना कहीं तो मतलब सपना से जो चीजें थी तो थी, लेकिन अंशु से भी तो हुई होंगी आपकी, तभी तो आपने जाने दिया था, नहीं तो नहीं जाने देते ना। तो फिर अंशु को बुला लिया, तो फिर सपना को भी बुलाइए, अपनी दोनों पोतियों को भी बुलाइए, माफ करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये रिश्तेदार पड़ोसी और वो जो इधर पड़ोसी उधर पड़ोसी, ये भैया वो भैया, कोई काम नहीं आएगा, मैं लिख के देती हूँ भाई, मैंने भी देखी है जीवन। जो आपके अपने बहू बेटे, जिस बहू को लोग 1000 गालियां देते, और सिर्फ सपना ही ऐसी नहीं है, बहुत मतलब चलो सपना के साथ ऐसी सारी चीजें जो बहुएं घर में रह रही है ना, तभी भी 50 बातें सुनती हैं सास ससुर की और सबकी। लेकिन जब वक्त आता है, मौका आता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कौन काम आता है, बहू। आपका वो बेटा भी नहीं काम आता है, जब आप बिस्तर पे लेटे होते हो तो जो पॉटी साफ करनी होती है ना, वो बहू करती है, बेटा नहीं करता है। जो लोग ज्यादा कैपेबल हैं वो लगा लेते हैं अपना सर्वेंट वगैरह। भगवान करे किसी को दिन ये देखना ना पड़े, लेकिन अगर आपके साथ में आप बीमार भी रहते हो, शुगर भी बढ़ा रहता है, आंटी की भी उम्र हो रही है, आपकी भी उम्र हो रही है, कौन देगा साथ? 2 4 6 साल में अंशु की शादी हो जाएगी, कौन करेगा आपके लिए, बताइए, करेगा कोई? क्यों नहीं समझ रहे हैं आप भाई? मत जाइए, क्योंकि पता है मैं आपको बता रही हूँ, लोग ना सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, और लोग चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सपना ही ऐसी है जो आपको हर तरह से समझ सकती है। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती इंसान को चीजें, और इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है जब सपना के बारे में कुछ भी उल्टा सीधे, मतलब कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि वो किस सिचुएशन में जिंदा है, वो किस सिचुएशन में जी रही है। आपके बेटे बहुत अच्छे थे, जब आप बेटों की गलतियां, आप एक जो है बेटे की गलतियों को माफ कर सकते हैं। सूरज जी के बारे में जो क्लिप जो है वायरल हुई, वो ठीक है, हम कहते सब कुछ अच्छा था, तभी भी कुछ चीजें तो थी ना खराब। जब बेटे को माफ कर सकते हैं, आप बेटे को उतना ही प्यार दे सकते हैं, आज भी उतना ही प्यार करते हैं, तो फिर बहू को क्यों नहीं? बेटा तो आपके हाथ से चला गया, लेकिन बहू तो है, उसकी निशानी तो है, उससे प्यार करिए ना उतना ही, फिर उनकी भी गलतियों को माफ कीजिए, आगे बढ़िए। सपना जो केस कर रही है उसमें साथ दीजिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? या तो फिर जो इल्जाम जो सोच रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि या तो आपने पैसे का लेन देन किया है, या तो फिर ये तो कोई नहीं कह सकता कि यार एक बाप इन सब चीजों में शामिल होगा कि, लेकिन क्यों रुकवाना चाहते हैं? पैसे का लेन देन कर लिया क्या आपने? बैंक भर ली, इतना प्रॉपर्टी पैसा प्यारा है? नहीं, जो भी मजबूरी है, मैं तो कहती हूँ अगर आपकी कोई मजबूरी भी है ना, अगर आप जनता को बताएंगे तो जनता समझेगी और शायद उस चीज से पीछे हट जाएगी। लेकिन आप जिस तरह से अपना परिवार तोड़ते हुए, मैं बताऊं ना कि बड़े हमेशा परिवार जोड़ते हैं, ऐसा मैंने सुना था,
लेकिन अभी देख रही हूँ कि परिवार बड़े ही तोड़ रहे हैं। क्यों नहीं माफ़ कर सकते आप? सपना को माफ़ कर सकते हैं, अपने बेटे को माफ़ कर सकते हैं, अंशु को माफ़ कर सकते हैं, सबको माफ़ कर सकते हैं। जो लोग आपकी बहू के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो आपके लिए बोल रहे हैं, वो सब अच्छे हो जाएंगे। आप एक कदम बढ़ाइए, सपना 4 कदम बढ़ाएगी। पिछले भी कई वीडियो में बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, रोटी देने की बात रही तो मैं हूँ। लेकिन जिन लोगों ने घर तोड़ दिया, घर बर्बाद किया, उनका तो कुछ तो करना, मतलब कुछ तो दूरी बनानी पड़ेगी ना। कोई नहीं कहता कि आप अपने छोड़ दो, लेकिन जो लोग फायदा उठा रहे हैं, जो लोग फायदा उठा रहे हैं, उनकी बात को आपको समझना पड़ेगा। मिलते हैं हम आपसे। क्या कहना है आप सबका इस वीडियो के बारे में बताइएगा। जय श्री राम, राधे राधे। बहुत सच में बहुत तकलीफ हो जाती है, जहाँ पे थोड़ी सी मतलब पॉजिटिविटी के साथ में आओ, चीज़ें क्लियर करेंगे, बात करेंगे, होप से सब अच्छा हो जाएगा, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसे आ जाता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।